अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनंत के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाला व्रती यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ भी करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन जो 14 गांठों का धागा बांधा जाता है उसके विषय में यह मान्यता है कि उसमें भगवान अनंत विद्यमान रहते हैं। उसकी 14 गांठों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। जो भी मनुष्य अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागे को अपने हाथ पर बांधता है उसकी सभी कष्टों को अनंत भगवान हर लेते हैं। ऐसे भक्तों का स्वयं अनंत भगवान रक्षा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन अनंत भगवान के चरणों में अनंत सूत्र अर्पित किया जाता है। फिर पूजा करते हुए अनंत सूत्र को प्रणाम करके सभी स्त्रियां उसे अपने बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं। इस धागे को शरीर के केवल ऊपरी हिस्सों में ही बांधा जाता है। कुछ लोग इसे गले में भी धारण करते हैं। अनंत बांधने के बाद अनंत चतुर्दशी का व्रत और कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। अब सुनिए अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा। एक बार नैमी शरणाई तीर्थ में पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भगवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के बाद महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया यह नगर इंद्रप्रस्थ बड़ा ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुर के शिल्पी मायासुर दानव ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया। उसमें ऐसी कई विशेषताएं थी जो उस भवन को देखने वालों को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहां जहां पर अग्नि प्रज्वलित होती थी वहां सब कुछ सामान्य होता। जहां जल होता वहां स्थल होने का आभास होता और जहां स्थल होता वहां जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषताओं वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर वह भी स्तिमित हो गया। एक स्थान था जहां पर जल था परंतु स्थल होने का आभास हो रहा था। दुर्योधन वहां गया तो वह जल में गिर पड़ा। उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका अपमान कर दिया। इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करना और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से उन्हें चौसर खेलने को निमंत्रण दिया। उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उनके चीर हरण का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए और उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया। वह अपने भाइयों और अपनी पत्नी रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कह दिया और उनसे उपाय पूछा। हे मधुसूदन, कैसे हमारी परेशानियों का नाश हो सकता है? कौन सा ऐसा व्रत या पूजन है जिसके करने से उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान और राज्य प्राप्त हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत का विधान सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत और पूजन करने से आपकी समस्त परेशानियां और दुखों का नाश हो जाएगा और जो कुछ भी आपने खोया है वह पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। जो कुछ भी आपने खोया है वह सब कुछ आपको पुनः प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत मैंने तुम्हें बताया
उस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए और महाभारत के युद्ध में जीतकर उन्हें उनका खोया हुआ यश, मान सम्मान और धन वैभव पुनः प्राप्त हो गया और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं एक गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती। वह रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में है सुख सारा मांगू। तब गणेश जी ब्राह्मण को वरदान देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने के कारण ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोलकर गणेश जी की मूर्ति को घर में ही स्थापित करवा दिया और वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। हाँ, ऐसी ही रोचक कथाओं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें।